हाय गाइस। 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहने वाली फेनी रिवर पर बने मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। इस ब्रिज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट के सबसे निकटतम स्थित देश का एक अहम शहर बनेगा और भविष्य में पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्रेड और कनेक्टिविटी का दरवाज़ा होगा। वहीं इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, मैत्री सेतु को खोला जाना इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने की हमारी पड़ोसी भारत की कोशिशों को बांग्लादेश के पूर्ण समर्थन की निरंतर प्रतिबद्धता की गवाही है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इससे जुड़ी दो चीज़ों पर बात करेंगे, जो कि भारत के इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही इंटरनल ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी अहम है। सबसे पहली तो ये कि क्यों इस ब्रिज के बनने के बाद त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है, और दूसरी, जैसा कि नाम में ही शामिल है, मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप। सो बांग्लादेश भारत के संबंधों के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और जाते हुए घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू। सबसे पहले अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये माउंटेनियस और डेंस फॉरेस्ट से घिरा रीजन है, जो कि मेनलैंड इंडिया से महज 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जुड़ा हुआ है। इस वक्त त्रिपुरा के सबसे नज़दीकी सी पोर्ट वेस्ट बंगाल का हल्दिया पोर्ट है, जो कि करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस ब्रिज के जरिए बनने वाला नया कॉरिडोर बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट को त्रिपुरा के सबरूम से जोड़ता है, जिसकी दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर है, और जो कि आगे नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को इंटरनेशनल सी पोर्ट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वर्तमान में पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए दो ही रूट पॉसिबल है, एक तो वायु मार्ग के जरिए और दूसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए, जो कि दोनों ही काफ़ी महंगे और ज़्यादा वक्त लेने वाले हैं। यही वजह है कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्यों के बाज़ारों में बांग्लादेश और म्यांमार में बनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें देखा जाना आम सी बात है। ऐसे में यह नया मार्ग न सिर्फ क्षेत्र में कंज्यूमर गुड्स के फास्ट और अफोर्डेबल मूवमेंट को इंश्योर करेगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के एग्री, फॉरेस्ट्री और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट्स भी खोलेगा। वहीं अगर सिक्योरिटी के नज़रिए से बात की जाए तो मिजोरम को सितवे पोर्ट के जरिए बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करने वाला कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट म्यांमार में हाल ही में हुए तख्तापलट और फिर सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद संकट के साए में है। ऐसे में ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं भारत को कुछ हद तक राहत की सांस देने वाली है। अब अगर भारत बांग्लादेश के संबंधों के नज़रिए से देखा जाए तो हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की माने तो दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ने से बांग्लादेश की नेशनल इनकम में 17%, जबकि भारत की नेशनल इनकम में 8% की वृद्धि की संभावना है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच होने वाला सालाना करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड बढ़कर 20 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 2 गुना तक हो सकता है। एक तरफ जहां भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन लंबे समय से पुअर कनेक्टिविटी के कारण अंडर डेवलप्ड रहा है, वहीं बांग्लादेश में भी चिट्टागोंग पोर्ट को जोड़ने वाला ये रास्ता बांग्लादेश के साउथ ईस्ट रीजन में स्थित है और CHT यानी कि चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन के काफ़ी करीब है, जो कि बाकी बांग्लादेश से रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड है। ऐसे में बढ़ता हुआ ट्रेड लिंक इस क्षेत्र के लिए भी विकास के नए रास्ते खोलेगा, और इस सब के साथ ही बढ़ता ट्रेड वॉल्यूम, रीजन में इंटरडिपेंडेंस, इजी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और आने वाले वक्त में संभावित पैसेंजर ट्रैफिक से उम्मीद है दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ेगा, जो कि जहां एक तरफ बांग्लादेश में भारत की इन्फ्लुएंस को पुख्ता करेगा, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के संबंधों को भी मजबूत करेगा।
और अब आखिर में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रीजन में अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करें और पूरे क्षेत्र में ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करें, और साथ ही दोनों देशों के बीच चले आ रहे ऐसे सभी डिफरेंसेस को बातचीत के जरिए सुलझाएं जो संबंधों में खटास ला सकते हैं, और ट्रेड एवं लोगों की मूवमेंट में आने वाली सारी रुकावटों को जल्द से जल्द ठीक करें। तभी संभावित 2 गुना ट्रेड के स्तर पर पहुंचकर इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है, और इस तरह भारत बांग्लादेश के संबंध आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।